दिल्ली की भीड़-भाड़ से दूर, ऊंची ऊंची दीवारों और कड़ी सुरक्षा में बसी है तिहाड़ जेल। एशिया की सबसे बड़ी जेल, जहां आम अपराधियों से लेकर कुख्यात हत्यारे और आतंकवादी तक कैद रहे हैं। लेकिन इस जेल का दूसरा चेहरा ऐसा है जिसे आम लोग नहीं जानते। अपने भीतर कई खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों को समेटे हुए हैं। यहाँ कई कैदी और स्टाफ सदस्य ऐसी घटनाओं के गवाह रहे हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जेल की दीवारों के पीछे, जहाँ कई अपराधियों को उनकी करनी की सजा मिलती है, वहाँ कुछ ऐसी आत्माओं के भटकने की भी बात कही जाती है जिन्हें कभी शांति नहीं मिल पाई। जेल नंबर 4 का रहस्य। तिहाड़ में कुल 9 जेल हैं, लेकिन इनमें से सबसे रहस्यमयी मानी जाती है जेल नंबर 4। यहाँ रहने वाले कैदियों ने अक्सर अजीबोगरीब चीजें महसूस करने का दावा किया है। ऐसा माना जाता है कि इस जेल में कई कैदियों की आत्महत्या या फांसी के बाद उनकी आत्माएं भटकती हैं। एक कैदी ने तो यहाँ तक बताया कि रात को सोते समय किसी ने उसका कंबल खींच लिया, लेकिन जब उसने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक और चौंकाने वाली घटना तब हुई जब एक कैदी ने अपने साथी कैदी की हत्या कर दी और कहा कि उसे ऐसा करने के लिए एक आत्मा ने कहा था। फांसी कोठी और भटकती आत्माएं। तिहाड़ जेल का फांसी घर भी डरावनी कहानियों का केंद्र है। यहाँ निर्भया केस के दोषियों और अफजल गुरु जैसे कई खूंखार अपराधियों को फांसी दी गई है। कुछ कैदियों और जेल अधिकारियों का मानना है कि इन लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। एक कैदी ने बताया कि उसने मुकेश सिंह, निर्भया केस के एक दोषी की आत्मा को देखा था जो उसके सीने पर बैठी थी। उसने दावा किया कि इस घटना से वह इतना डर गया था कि उसकी पैंट गीली हो गई थी। अगली सुबह 30 से ज्यादा कैदियों ने भी इसी तरह की घटना का अनुभव होने का दावा किया। एक किस्सा मशहूर है। एक कैदी को रात में एकदम अलग बैरक में रखा गया था। आधी रात को वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। जब गार्ड दौड़कर आए तो उसने कांपते हुए कहा, यहाँ कोई है? उसने मेरे कान में फुसफुसाया, तुम्हारा वक्त आ गया है। गार्ड ने पूरी बैरक की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुरक्षा कर्मियों का भी कहना है कि कई बार रात की गश्त में उन्हें कोठरियों में कैदियों से ज्यादा परछाइयां चलती हुई दिखाई देती हैं। कई बार तो बैरक बंद करने के बाद भी कदमों की आहट आती रहती है। सबसे डरावनी बात यह है कि जिन बैरकों में कभी फांसी पाए कैदी रखे गए थे, वहां आज भी भारी सन्नाटा और एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। कई कैदी मानते हैं कि वहां उन अपराधियों की आत्माएं भटकती हैं जो जेल की दीवारों में कैद होकर रह गईं। तिहाड़ जेल की दीवारें सिर्फ कैदियों को ही नहीं, बल्कि अनगिनत अधूरी आत्माओं को भी अपने भीतर समेटे। कई कैदियों ने रात के समय अजीबोगरीब आवाजें, जैसे कि रोने की, सिसकने की या फुसफुसाने की, सुनने की शिकायत की है। कुछ लोगों ने अजीब साए भी देखे हैं जो जेल के गलियारों में घूमते रहते हैं। ये घटनाएं अक्सर कैदियों के बीच डर का माहौल पैदा करती हैं। हालांकि कुछ लोग इन कहानियों को सिर्फ मानसिक भ्रम या मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं, जो लंबे समय तक कैद में रहने के कारण होता है। लेकिन तिहाड़ जेल से जुड़ी ये डरावनी कहानियां वहां के माहौल को और भी रहस्यमयी और भयानक बना देती हैं। रात के समय जेल का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। जब सभी कैदी अपनी अपनी कोठरी में बंद हो जाते हैं और गलियारों में सन्नाटा छा जाता है, तभी शुरू होती है अजीब घटनाओं की कहानी। गार्ड्स बताते हैं कि कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। कदमों की आहट साफ सुनाई देती है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। कैदी कहते हैं कि बैरक नंबर 3 सबसे ज्यादा डरावनी है। यहाँ कई कुख्यात अपराधियों को फांसी से पहले रखा गया था। रात में यहाँ से जंजीरों के घिसटने की आवाज, किसी के चीखने की आवाज और कभी कभी दीवारों पर हाथ मारने की थक थक सुनाई देती है। एक कैदी ने गवाही दी थी कि उसने आधी रात को एक आदमी को अपने पास खड़ा देखा। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे फांसी का फंदा अभी भी लटका हो। एक सुरक्षा गार्ड ने बताया कि एक बार उसकी ड्यूटी रात 2 बजे थी। अचानक उसे लगा कि सामने से कोई कैदी आ रहा है। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां सच में एक आदमी खड़ा था, पर जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वो परछाई गायब हो गई। अगले दिन जब उसने बाकी गार्ड से यह बात कही तो सबने हंसकर टाल दिया। लेकिन पुराने गार्ड्स ने धीमी आवाज में कहा, शायद तुमने उन लोगों में से किसी को देख लिया जो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकले। तिहाड़ जेल में जो भी कैदी सालों तक रहते हैं, उनका कहना है कि यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, बल्कि अधूरी आत्माएं भी हैं। वे आत्माएं जो फांसी पर चढ़ाए गए या जिन्होंने जेल की कोठरी में ही दम तोड़ा। कई कैदी मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। कई बार तो कहते हैं, कोई है जो हमारे साथ हर समय चलता है। फांसी कोठी जेल का वो हिस्सा जहां फांसी दी जाती है, तिहाड़ की सबसे भयावह जगहों में से एक है। यहाँ निर्भया केस के 4 दोषियों को फांसी दी गई थी।
इस घटना के बाद जेल में रहने वाले कुछ कैदियों ने दावा किया कि उन्होंने रात में फांसी कोठी के पास से अजीब आवाजें सुनी हैं। एक कैदी ने तो यह भी बताया कि उसने महसूस किया कि कोई भारी भरकम चीज उसके सीने पर बैठी है। जब उसने आंखें खोली तो उसे मुकेश सिंह, निर्भया केस का एक दोषी का चेहरा दिखाई दिया। यह दृश्य इतना डरावना था कि वह डर के मारे कांप उठा। अगली सुबह 30 से ज्यादा कैदियों ने इसी तरह की भयानक घटना का अनुभव होने का दावा किया। कई कैदी कहते हैं कि रात में जब सब सोते हैं उन्हें कोई अदृश्य ताकत गला दबाकर उठाती है। कभी कभी तो कैदी पागल हो जाते हैं, अपनी ही जीभ काट लेते हैं। गार्ड्स ने कई बार देखा है कोठरी के अंदर कैदी अकेला होता है, लेकिन उसके शरीर पर खरोंच और काटने के निशान होते हैं। सबसे डरावनी घटना उस समय हुई जब एक कैदी को अचानक चीखते हुए देखा गया। वो चिल्ला रहा था, उन्हें मत आने दो, वो मुझे ले जाएंगे। कुछ ही सेकंड बाद उसकी कोठरी की दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, यहाँ से कोई नहीं बच सकता। जेल प्रशासन ने इसे पेंट से ढक दिया, लेकिन कहते हैं आज भी रात को वह लिखावट फिर से उभर आती है। कहते हैं तिहाड़ जेल सिर्फ शरीर को कैद नहीं करती, आत्माओं को भी बांध कर रखती है। शायद इसी वजह से ये जेल भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिनी जाती है।